नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में आगे आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी होती अगर कोरोना का कहर ना होता, क्योंकि कोरोना का कहर तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच एक डर जो है वो वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाई लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को सता रहा है। दरअसल वो डर है कि उनके नीतीश चाचा, जिनको वो चाचा से संबोधित करते हैं, उनके नीतीश चाचा दंगा कराने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इन सारे मामलों को लेकर के हम आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आज तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट पे दिखाएंगे और सीधे चलते हैं उस ट्वीट पर। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। उस ट्वीट में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आखिर क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव का वो ट्वीट आप देख सकते हैं। ये ट्वीट है, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कुछ देर पहले का ये ट्वीट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि तमाम मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि उन झुनझुनदारों से जो दिन रात खैनी खा खा कर मुंह टेढ़ा करके सुशासन का ढोल पीटता है, उनसे पूछिए कि किस मकसद से जदयू पार्टी में ऐसे लोगों को अध्यक्ष जैसे पदों से नवाजा जाता है। चुनाव आने वाला है, कहीं दंगा तो नहीं कराना चाहते नीतीश चाचा। जाहिर सी बात है कि ये सवाल आखिर नेता प्रतिपक्ष के भाई, साथ ही साथ बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को ये डर सता रहा है। लेकिन ये डर क्यों सता रहा है, इस कहानी को भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का ट्वीट देखते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कुछ फोटोज़ डाले हैं। ये फोटो से शायद आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या होगी, लेकिन उससे पहले उनका ट्वीट देखते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी के वरिष्ठ नेता और कमलजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के यहाँ भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुआ है। जेडीयू को कमलजीवी प्रकोष्ठ की जगह हथियार तस्करी प्रकोष्ठ बना लेना चाहिए। जेडीयू के एक अन्य शीर्ष नेता भी इससे, उनके जो नेता हैं उनके भी तार इससे जुड़े हुए हैं। इन सारे मामलों के बीच अभी आप शायद अगर नहीं समझे होंगे तो मैं कहानी आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। दरअसल वैशाली की ये कहानी है और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जिसको नेता प्रतिपक्ष ने जो पोस्ट किया है, ये वैशाली की है। दरअसल वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के मुख्यालय थाना के रामभद्र इलाके में कुख्यात चंदन सिंह नाम का एक कुख्यात अपराधी रहता है। उनका वहाँ पे घर है और एसटीएफ ने साथ ही साथ वैशाली पुलिस के संयुक्त से छापेमारी की गई और इसमें हथियार का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक जदयू का नेता शामिल है। और वो जदयू का नेता कोई और नहीं बल्कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है। और इसमें सामने जो खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये जदयू के नेता हैं और इनको बताया जा रहा है। दरअसल ये जो नेता हैं, ये कई लोग जो भागने में सफल रहे, जिसमें चंदन सिंह भी भागने में सफल रहा, इस दौरान ये गिरफ्तार हो गए। और चंदन सिंह के घर से 10 अवैध हथियार, 80 जिंदा कारतूस, 300 खाली कारतूस समेत वॉकी टॉकी और कई अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किए गए। लेकिन इस जिन व्यक्ति को आप देख रहे हैं, दरअसल ये चंदन सिंह के घर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अमरदीप फूलन इनका नाम है और ये जदयू यानी कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके ये नेता हैं। और उसके बाद से अब जब पुलिस ने जांच शुरू किया है तो इसमें जानकारी ये हुई है कि चंदन सिंह कुख्यात के साथ साथ तस्करी का भी काम किया करता है और हथियार की तस्करी दिया करता है। लेकिन जिस तरीके से कमलजीवी प्रकोष्ठ जो कि जदयू से जुड़ा हुआ है, उसके बाद इस तरीके की स्थिति आना, और जो खुद सुशासन की सरकार का दावा करते हो और जिसको खुद आज तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि उन झुनझुनदारों से पूछिए जो कि दिन रात खैनी खा खा कर मुंह टेढ़ा करके सुशासन का ढोल पीटते हैं, फटा हुआ ढोल पीटते हैं। आखिर में ऐसी स्थिति बनी है तो फिर इन्हें कोई और पार्टी ही बना लेनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दंगा की बात जो कर रहे हैं कि चुनाव आने वाला है तो दंगा चाहते हैं नीतीश चाचा। दरअसल अपने अलग अलग अंदाज, अपने अलग अलग रूप के लिए हमेशा, साथ ही साथ लालू के ललई अंदाज जो बोलते हैं, गंवई अंदाज जो बोलते हैं, उस अंदाज में हमेशा तेज प्रताप यादव जो हैं वो सामने आते हैं। उनके अलग अलग रूप लोगों को लुभाते भी हैं, चाहे वो कभी शिव बन जाए, कभी कृष्ण बन जाए, कभी ग्वाले बन जाए, अलग अलग रूप में सामने आते हैं। और जिस तरीके से वो सामने आते हैं, लोगों को लुभाते हैं, उस तरीके से उनकी भाषा जो है वो हमेशा, और उन्होंने पहले भी बता भी दिया है कि वो बिहार के लालू प्रसाद यादव के बाद वो दूसरे लालू हैं
जो कि बिहार की नैया पार कराएंगे। हालांकि राजनीति में वो ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखते हैं, फिलहाल वो पब्लिसिटी में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अब वो अपने भाई के साथ बखूबी खड़े हैं और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की मांग करते हैं। लेकिन इस बीच अब उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं सुशासन बाबू के ऊपर, उन सुशासन बाबू के ऊपर जिनके नाम से अब कहा यह जाता है, या फिर जो जब दूसरी बार जब सत्ता में आए थे तब भी इसी बात का चलन था कि सुशासन की सरकार होगी, शराबबंदी हो गई, लेकिन उन सब के बीच तस्वीरें जो दिखती है वो आपके सामने है। तो इस बीच अब क्या आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव की जो डर है, जो संभावनाएं वो जता रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने डर जताया है, क्या यह वही डर है? लेकिन इन सब के बीच जांच की बात है, जांच होगी और जांच के बाद जो भी हो कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से कोरोना के कहर के बीच में लगातार सक्रिय हैं, लालू की रसोई चला रहे हैं, गरीबों का पेट भर रहे हैं, कई जगह पे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग मजबूर हैं, उनका पेट भर रहे हैं। और अब एक तरफ इस कोरोना के कहर में उनको एक दूसरा डर सता रहा है। क्या सच में नीतीश जी दंगा कराने की तैयारी में है? आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये सच बात है। बने रहें न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।